दोस्तों कहते हैं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। राहत इंदौरी साहब के इसी शेर के साथ हम शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आइए चलते हैं खबरों की तरफ। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। आज जाने माने फिल्म अभिनेता और हाल ही में बंगाल की राजनीति में पदार्पण करने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने आज एक सनसनीखेज बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। उनका कहना है कि यहाँ के 38 विधायक तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए विधायक उनके टच में है और 21 से ऑलरेडी उनकी बातचीत चल रही है। इस बयान को देकर उन्होंने यहाँ की राजनीति को हिला दिया है और सनसनी मचा दी है। जबकि दूसरी तरफ इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने कहा है कि मिथुन चक्रवर्ती हाल ही में अस्पताल में दाखिल थे, इसीलिए वह मानसिक तौर पर बीमार हैं और मानसिक बीमारी के आलम में वह इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुहूर्ते যখন বসে আছি 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট। বাকিটা আপনি হিসাব করুন, বলুন। देखिए, मेरे को ये लगता है, हमको सुनने में आया था कि कुछ दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती बहुत दिन के लिए अस्पताल में एडमिटेड थे। हमको लग रहा है डॉक्टर का हैसियत से उसको सिर्फ फिजिकल बीमारी नहीं था, उसका मेंटल बीमारी शायद हो गया होगा। नहीं तो बंगाल में रहते हुए अभी कोई भी आदमी ये सब बात नहीं बोल पाएंगे। उसको भी मालूम है कि अब की बार 200 बार बोलने का बाद बंगाल में सिर्फ 77-80 लोगों को जय हासिल हुआ था। उसके बाद उसको भी खुद मालूम नहीं है शायद कि अभी उसका पार्टी का एमएलए का संख्या कितना है, 70 है कि 67 है कि 68 है, उसको भी नहीं मालूम। और हमको ये मालूम है, हम अगर घर खोल दे तो उसका घर ऐसे टूटना है, अभी उसका घर माइक्रोस्कोपिक एग्जिस्टेंस में चला जाएगा। प्रॉब्लम यह है, उसको पॉलिटिक्स तो आता नहीं है। तो पॉलिटिक्स का फील्ड में आके बोलता है कि हमें मारबो एकाने लास्ट को शोषण है। वो बोलता है हम हेडले वोरा नहीं है, गोल्ड वोरा नहीं है, हम काल के ऊपर है, हम एक छोबो मारता है, आदमी छुबी हो जाता है। वो तो बीजेपी पार्टी को विधानसभा चुनाव में चोरी करके चला गया। हमको लगता है उसका पीछे डर है। अब डर खुद के लिए है कि डर अपना लड़कों के लिए है, तो मेरे को मालूम नहीं है। वो तो वही बोल पाएगा। नहीं तो जो उसको जिंदगी में एक बार के लिए एमपी बनाया, उसका खिलाफ ऐसे कोई बोल सकता है कि हमको लगता है जरूर डर के मारे बोल रहा है। अब ये डर किसके कारण है, मोदी साहब को कितना खुशी करने का उसका वजह क्या है, ये तो वही बोल पाएगा कि डर उसके लिए है कि उसके लड़के के लिए है। वो उसका आंसर मेरे पास नहीं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आज आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 4 वार्डों की स्थिति बेहद खराब है। बारिश की वजह से यहाँ के लोगों का काफी नुकसान हुआ। नुकसान की भरपाई को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय से बातचीत की गई। प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों ने बातचीत की और मेयर ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्या पर विचार किया जाएगा। हमारे रिपोर्टर ने ज्ञापनदाताओं से बातचीत की और पूरी जानकारी ली। হীরাপুর বানপুর সিপিআইএমের এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে ৭৯, ৮০, ৮১ আর ৮২ এই 4টে ওয়ার্ডে গত বছর বর্ষাতে যে বিপুল পরিমাণ মানুষের ক্ষতি হয়েছিল, সেই ক্ষতি কি করে আটকানো যায় তার জন্য কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রের কাছে আমরা দাবিপত্র দিলাম। উনি দীর্ঘ সময়ব্যাপী পুরো সমস্যাটা শুনলেন। 4টে ওয়ার্ডের ব্যাপক অংশের মানুষের যে এখানে রিপ্রেজেন্টেশন ছিল তা তিনি শুনলেন। দীর্ঘ সময় দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি যত্ন সহকারে এটা দেখবেন বলেছেন এবং আমরা ওনার কাছে আবেদন করেছি যে ইসকোরও একটা দায়িত্ব এর মধ্যে বর্তায়। ইসকো এবং কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যৌথ উদ্যোগে যদি এর একটা দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সমাধান করা যায়, তাহলে আগামী দিনে বর্ষাকালে মানুষের এত সম্পত্তির ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি থেকে মানুষকে রক্ষা করা যাবে। বিশেষ করে কর্পোরেশনের 4টে ওয়ার্ড ৭৯, ৮০, ৮১ আর ৮২
এই অঞ্চলের মানুষের ক্ষতি থেকে যাতে তাদের দীর্ঘমেয়াদী তাদের লাভের জায়গায় আমরা পৌঁছাতে পারি, মানুষের যেন ভবিষ্যতে ক্ষতি না হয়, সেই জন্য আমরা আজকে মাননীয় কর্পোরেশনের মেয়রের সঙ্গে দাবিপত্র পেশ করলাম হীরাপুর এরিয়া কমিটি সিপিআইএমের পক্ষ থেকে, এবং উনি দীর্ঘ সময় ধরে শোনার পর উনি কথা দিয়েছেন যে অত্যন্ত দায়িত্ব সহকারে উনি দেখবেন যাতে এই সমস্যার আশু সমাধান করা যায়। প্রশান্ত ঘোষ। आसनसोल में कल्याणेश्वरी मंदिर के निकट आज पंजाब नेशनल बैंक के एक नए एटीएम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे पश्चिम बर्धमान जिले के जिला शासक अरुण प्रसाद, उनके साथ थे आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय जो बाराबनी के विधायक भी हैं, और उनके साथ पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर भी मौजूद थे शिवानंद भांजा। इनकी मौजूदगी में फीता काटकर बाजाब्ता एटीएम का उद्घाटन किया गया। इसके बाद बातचीत की हमारे संवाददाता ने इन अधिकारियों से। इन्होंने कहा कि इस इलाके में एटीएम की कमी की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। आखिरकार पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ एटीएम लगाकर यहाँ के लोगों की मदद की है। বলছিলাম উনি এটা নিয়ে যা যা করণীয় সেটা করেছেন। আজকে এখানে এটিএমটা ওপেনিং হয়েছে। আমরা আমাদের মাননীয়, আমাদের প্রিয় বিধায়ক এবং আমাদের মেয়র সাহেবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আজকে ওনার উপস্থিতিতে এবং আমাদের মাননীয় ডিএম সাহেবের উপস্থিতিতে আমাদের এই কল্যাণেশ্বরী অঞ্চলে একটা ব্যাংকের খুবই প্রয়োজন স্যার। 8 কিলোমিটার এলাকায় কোনো ব্যাংক নেই। এখানে 40টা ইন্ডাস্ট্রি আছে, প্রায় কম বেশি 20টা হোটেল আছে, অসংখ্য মানুষের বসবাস আছে, অসংখ্য। আমি আশা করব কি মানে যদি ওরা এখানে একটা ব্যাংক করতে পারে, আমরাও ডিসিসি কমিটিতে এটা নিয়ে অন্য যে ব্যাংকার্সরা আছে তাদের কাছে কথা বলব। ঠিক ঠিক, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আপনাদের কার্ড আছে? রাজ্য থেকে প্রচুর মানুষ আসে এখানে ভ্রমণ করার জন্য, ঘোরার জন্য, মন্দিরে পুজো দেন, তারপর মাইথন ড্যামে ঘুরেন। এখানে প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে এবং প্রচুর হোটেল রয়েছে। তো এখানে এটিএম এবং ব্যাংক দুটোই ছিল না। এটা আমাকে বরাবর, আমি প্রথম থেকে যখন এখানে এমএলএ কন্টেস্ট করে 2011 যখন জিতেছি 2011-তে, তখনও আমার কাছে এটা অনুরোধ করেছিল। তো যাক, আমরা আমাদের ডিএম সাহেব পশ্চিম বর্ধমান ওনার এতে এবং আমাদের পাঞ্জাব পিএনবি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের রিকোয়েস্ট করার পর এটা আমরা এটিএমটা করতে পেরেছি, এবং সেটারে আজকে শিলান্যাস হলো। তো খুশি এই অঞ্চলের মানুষ, এবং আগামী দিনে এখানে যাতে ব্যাংক হয় তার জন্য একটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, এবং এটা ডিএম সাহেবও দেখছেন যাতে আমাদের একটা কোঅপারেটিভ যে কোনো ব্যাংক, একটা ব্যাংক এখানে করা উচিত আছে। झारखंड में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मुगमा कोलियरी में आज डीओ धारकों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। कोयला डीओ धारकों ने अपनी मांगों को लेकर यहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया सुबह से ही, और इसी बीच हमारे पास खबर आ रही है, हम आपको दिखाएंगे भी कि इसी बीच धरना प्रदर्शन से जुड़े लोगों ने सेल्स ऑफिसर के कार्यालय में ताला जड़ दिया, और इसके बाद इन्होंने जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन किया। और इसके बाद आखिरकार यहां के महाप्रबंधक से बातचीत हुई, महाप्रबंधक बीके सिंह से वार्ता हुई इनकी, और वार्ता के बाद आखिरकार धरना प्रदर्शन खत्म हो सका। आपको बता दूं कि इस संदर्भ में हमारे संवाददाता मलय गोप ने बातचीत की धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे रंग बहादुर सिंह से। उनका क्या कहना है, आइए हम आपको दिखाते हैं। जल्द व्यवस्था करना होगा, माइनिंग का जल्द से जल्द व्यवस्था करना होगा। तक इसलिए जब से हम लोग यहाँ खुला है, आज तक ऐसा भ्रष्ट अफसर नहीं आया था। यह भ्रष्ट अफसर आने से कभी भी हम लोग का समय पर कोयला नहीं उठ रहा है। केवल ये अपना जेब भरने के लिए यहाँ आता है और अपना कमीशन लेके चला जाता है, जबकि इनको सूचना है 1 हफ्ता पहले से क्या कोल ट्रेड एसोसिएशन यहाँ धरना पड़ेगा। लेकिन आज एक फोन करने के बाद पता चला है कि हम संतोड़िया में हैं। तो हम लोग अभी देख रहे हैं, 10 मिनट इसके बाद इनके ऑफिस में ताला मारेंगे, हम लोग भी चले जाएंगे, आएंगे, अपना ताला खुलते हैं कैसे, चाबी लेकर हम लोग जाएंगे। इनका काम है ऑफर देना,
और डीओ लगवाना। डीएम्स के साथ बढ़ता हुआ कापासारा कोयलरी को लेके और माइनिंग को लेके, माइनिंग के लिए हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए कि भाई जब डीओ नंबर आ जाता है 1 सप्ताह पहले डीओ प्रिंट होने के, तो उस पर ही माइनिंग का पेमेंट कराया जाए ताकि हम लोगों का डीओ आने के बाद लेट नहीं। डीएम ने स्वीकार किया कि इस पर हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ता होगा। दूसरा नंबर कापासारा कोयलरी का बात हुआ। कापासारा कोयलरी में अभी तक कोई उठाव नहीं हुआ, कोई रेजिंग नहीं है। आज लास्ट डेट था उन लोगों के हिसाब से कि बुधवार को खुलेगा, लेकिन हम लोग जीएम से वार्ता किए तो बोले कि आज और कल हमको समय दे दीजिए, परसों से हम उसको चालू कराएंगे। इसी आश्वासन पर हम लोगों ने अपना जो अति था धरना को समाप्त किए हैं। सर नहीं आने के कारण आज ये बंद हुआ। ऑफिस जो बंद हुआ है, सेल्स अफसर अगर मौजूद रहते वार्ता करके इसको खत्म किया जाता, लेकिन सेल्स अफसर नहीं आए, वो अपना मनमानी कर रहे हैं, जिसके चलते कोल ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से ऑफिस को बंद कर दिया गया। क्या हम लोग मांगता कि जो डीओ लगा हुआ है उसको आप कोयला दे दीजिए। मेन मुद्दा हम लोग का यही था। आज 1.5 महीना पूर गया, 15 दिन मात्र टाइम है। अब 15 दिन में अब क्या कोयला देंगे? आज तक ना हम लोग एक छठा डिपो में है।